जय हिंद प्यारे साथियों, विद्यावाहिनी साइंस में आपका स्वागत है। तो दोस्त, हम पढ़ रहे थे डिफरेंशिएशन का लॉन्ग क्वेश्चन का उत्तर, और आज हमारा ये लॉन्ग क्वेश्चन का लेक्चर 2 है। और लेक्चर 1 में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व कराया, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन था और उसको मैंने बहुत ही आसान तरीक़ा से बताया। और उसी तरीके से मैं आज बताऊँगा क्वेश्चन नंबर 3। और ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ये हमारा शॉर्ट में भी पूछा गया था, ठीक है। और ये लॉन्ग में भी पूछा है, वो भी 2 बार पूछा है, ठीक है। 19 देखिए 19 3 कितना होता है, 19 में से 3 जोड़ा तो 22 में पूछा, और 22 में से 3 जोड़िए तो 2025 में 90% पूछने का आशा है ये क्वेश्चन को, ठीक ना। तो इसीलिए ध्यान से देखिए, ठीक ना। ये 2025 में हमारा क्या है, पूछेगा क्वेश्चन, ठीक ना। ये 2025 में पूछेगा और आपको क्या करना है, अभी से ही इस क्वेश्चन पर फोकस करना है। चलिए, क्वेश्चन इस तरह से दिया रहता है, तो मैं आपको क्या बताता हूँ, आराम से लिख लीजिए यहाँ पर हल। और हल में आपको क्या लिखना है, हल में लिख देना है, हल में अपन को क्या लिखना है, हल में लिखना है दिया है। क्या लिखना है हल में लिखना है दिया है, दिया है। हल में आराम से क्या लिख दिया हम, हल में आराम से क्या लिखे, दिया है। हल में लिख देना है आपको दिया है। अब जो चीज़ दिया है वो आप आराम से लिखिए। क्या हमारा दिया है, x + y बराबर सेक इन्वर्स x - y, ठीक है। मैं आपको हमेशा एक चीज़ बताते आ रहा हूँ, ठीक है। क्या मैं बताते आपको आ रहा हूँ, अगर यहाँ पर sin x, ठीक ना, sin x बराबर थीटा है। क्या है, sin x बराबर क्या हमारा थीटा है। तो यहाँ से एक चीज़ मैं आपको हमेशा बताता हूँ, ठीक है। यहाँ से आपको x का अगर मान निकालना है, ठीक ना, किसका, x का, तो आपको क्या करना है, मान लीजिए आराम से, ऐसे नहीं होता है, ऐसे नियम नहीं है, लेकिन मैं आपको बोलता हूँ ऐसे भी पढ़ ले भाई, क्योंकि ऐसे भी पढ़ेगा तो कम से कम कुछ दिमाग में आएगा। मान लो यहाँ पर sin और x आपस में गुना हो रहा है, आपको x का मान निकालना है। यहाँ पर थीटा है और ये गुना में, तो यह आ जाएगा इधर में किस में, तो भागा में, ठीक है। और जो चीज़ भागा में रहता है, ठीक ना, यहाँ पर x देख, इसको अगर हमको ऊपर ले जाना होता है तो क्या करते हैं, तो ऊपर में माइनस लगा देते हैं 1, ठीक ना। जो चीज़ नीचे रहता है उसको हम क्या करते हैं, ऊपर में माइनस लगा देते हैं। तो यहाँ पर x है तो x, और ये चीज़ पहले हम इसको हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स, जी सर। फिर बाद में इसको लिख सकते हैं थीटा को, हाँ सर। तो यहाँ से x बराबर क्या हमारा हो गया, साइन इनवर्स थीटा। बात समझ रहे हैं हम। अब सेम चीज़ बात मैं आपको एक बार और बता रहा हूँ, x बराबर हमारा क्या, साइन इनवर्स थीटा है। ये हमारा क्या है, गुना में, और इधर आएगा तो भागा में। ये चीज़ गुना में तो इधर आ जाएगा तो भागा में, ठीक ना, भागा में आ गया। और यहाँ पर थीटा है तो थीटा, ठीक ना। ये नियम नहीं होता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अगर ऐसे भी आपको समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं है, ठीक ना। अब जो चीज़ नीचे रहता है वो चीज़ ऊपर जाता है तो माइनस हट जाता है, और जो चीज़ नीचे रहता है यहाँ पर उस पर कुछ नहीं तो +1 है, और ऊपर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, ठीक ना। कुछ यहाँ पर क्या है, -1 है, ऊपर जाएगा साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पर प्लस हाथ ऊपर गया तो क्या होगा, माइनस, और यहाँ पर माइनस है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इक्वल टू थीटा है तो थीटा। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, आराम से इस साइन को पहले लिख सकते हैं। तो आराम से देखिए, प्लस दीजिए चाहे नहीं दीजिए, बात बराबरी है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, अब इस साइन को पहले लिख सकते हैं, फिर यहाँ पर x है तो x इक्वल टू थीटा। बात समझ गए। वही चीज़ मैं आपको यहाँ पर बतलाऊँगा, ठीक ना। वही चीज़ मैं आपको यहाँ पर बतलाऊँगा, लेकिन इतना डीपली नहीं बताऊँगा। वहाँ पर आप बताऊँगा मैं आपको शॉर्ट तरीका, क्योंकि मैंने आपको अभी क्या किया, बहुत ही अच्छा तरीका से, डीपली तरीके से मैंने क्या किया अभी साथी, आपको मैंने समझा दिया आराम से। ये क्या है, माइनस वाला था तो इधर आता तो क्या हो जाता है, ऊपर हो जाता है। क्या हो जाता है, जो इधर रहता है माइनस में, देखिए ये चीज़ ये वाला सेक इन्वर्स है, वो तो नीचे आएगा, इसे आएगा ना, आएगा कि नहीं, आएगा कि नहीं, आएगा। और जब यहाँ पर नीचे माइनस में है, ऊपर जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ पर माइनस में तो इधर आ जाएगा, क्या किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, x + y है तो x + y, और यहाँ पर हमारा x - y है तो x - y। बस यही लाना था। वहाँ इन्वर्स था, इन्वर्स से मैंने क्या किया, आराम से सेक में ला दिया, और आराम से हम यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन
करने पर x के सापेक्ष मीन्स d/dx, दोनों तरफ तो दोनों तरफ d/dx। यहाँ पर क्या है हमारा सेक क्या है हमारा यहाँ पर x प्लस बाई इक्वल टू यहाँ पर क्या है हमारा x माइनस बाई। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। अब यहाँ पर मेरा कितना बार डिफ्रेंशिएशन होगा, तो एक बार होगा सेक x प्लस बाई का, ठीक ना। चलिए एक बार और मैं आपको बढ़िया से बताना चाहता हूँ, ठीक ना, क्योंकि जब बता ही रहा हूँ तो दिल खोल के बताऊँगा, पूरा डीपली बता देता हूँ। देखिए हमारे यहाँ पर क्या है, एक साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है x के सापेक्ष क्या होता है साथी, कोस x होता है ना। ये कैसे होता है, ये तो याद है, साइन क्या होता है, कोस होता है, बस आ गया, आपको समझ में आ गया। देखिए कैसे डीपली बताता हूँ। यहाँ पर क्या होता है साइन एक्स का, तो यहाँ पर हम साइन एक्स को क्या करेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर जो भी चीज़ साइन के साथ रहता है, ठीक ना, ये साइन है, साइन का हम क्या करें, डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। तो साइन के साथ जो भी चीज़ है एक्स है, तो एक्स हमारा क्या जाएगा नीचे डी के साथ, अगर एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं, ठीक। जो भी साइन के साथ है वही चीज़ वहाँ नीचे आएगा, सेम रहेगा। जो चीज़ साइन के साथ है, जिसका आप डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, उसके साथ जो भी है वही चीज़ नीचे रहना चाहिए, तब होगा डिफ्रेंशिएशन, नहीं तो नहीं होगा। जो चीज़ का आप डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं उसके साथ जो चीज़ है वही चीज़ यहाँ पर डी के साथ रहना चाहिए। पहले तो एक्स के सापेक्ष आप अवकलन कर रहे हैं, ठीक ना, ये तो मान लिया, लेकिन जो चीज़ का आप डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं उस चीज़ में जो भी उसके साथ है वही चीज़ यहाँ पर लिखाएगा, ठीक ना। अब जो चीज़ नीचे आता है उसका भी एक बार क्या करना पड़ता है, डिफ्रेंशिएशन किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। यहाँ पर नीचे क्या आया, एक्स आया, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक्स लिख दिया। और किसके सापेक्ष किए हैं, एक्स के सापेक्ष। एक्स के सापेक्ष का मतलब होता है d/dx, और यहाँ पर आया एक्स, तो एक्स को मैंने क्या किया, डिफ्रेंशिएशन। अगर ऐसे नहीं समझ रहे हैं तो ऐसे समझिए। यहाँ पर मैंने क्या कहा, यहाँ पर हम साइन का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, तो साइन के साथ जो भी चीज़ है वो यहाँ पर आता है ना। मतलब कि साइन में हमारा फंसा हुआ क्या है, साइन में फंसा हुआ एक्स है, साइन में फंसा हुआ क्या एक्स है। तो एक्स जो चीज़ फंसा रहता है वही चीज़ यहाँ आता है, और जो चीज़ फंसा रहता है उसका भी डिफ्रेंशिएशन करते हैं। ये तो दूसरा तरीका हो गया। और सबसे अच्छा तरीका क्या है जानते हैं, सबसे अच्छा तरीका यहाँ पर समझिए, जिस चीज़ का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं ना उस चीज़ के साथ क्या लगा है, एक्स, वही चीज़ हमारा यहाँ डी के साथ आ जाएगा। और जो चीज़ नीचे आता है उसका भी एक बार हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो यहाँ से डी एक्स से डी एक्स क्या होगा, कट गया, तो यहाँ पर हमारा आराम से आ जाएगा क्या, डी साइन एक्स/dx। और साइन एक्स का एक्स के साथ, साइन एक्स का एक्स के सापेक्ष क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन कोस एक्स। समझ गए। सेम उसी तरह से यहाँ से करना है। यहाँ पर पहले हमको क्या करना है, सेक एक्स प्लस बाई का क्या करना है, डी सी सेक एक्स प्लस बाई का करना है डिफ्रेंशिएशन। मैंने क्या कहा, यहाँ देखिए साइन का मैंने कर रहा था, फिर ठीक पहले आप यहाँ पर डी लिख दीजिए, ठीक ना, ठीक डी लिख दीजिए। और जो चीज़ साइन, यहाँ पर हम साइन का कर रहा था डिफ्रेंशिएशन, साइन के साथ एक्स था तो यहाँ पर एक्स आया। यहाँ पर मैं सेक का कर रहा हूँ और सेक के साथ क्या है, एक्स प्लस बाई, तो यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा, एक्स प्लस बाई। समझ गए, हाँ सर। अब फिर मैंने क्या कहा, जो चीज़ यहाँ पर लिखाता है उसका भी एक्स के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन करते हैं। एक्स के सापेक्ष मतलब d/dx, और यहाँ पर चीज़ क्या है मेरा, एक्स प्लस बाई, तो एक्स प्लस बाई का होगा डिफ्रेंशिएशन। समझ गए जी। बहुत अच्छा समझाते हैं सर, इतना अच्छा से कोई नहीं समझा रहा है यूट्यूब पर। आप सेम चीज़ जब दो फंक्शन को आपस में जोड़ा जा रहा हो, घटाया जा रहा हो, तो उसको आराम से क्या कीजिए, एकाएक ही बारीकी से क्या कीजिए, डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए। मतलब पहले एक्स को कीजिए एक्स के सापेक्ष, पहले किसको कीजिए, एक्स को क्या कीजिए एक्स के सापेक्ष, फिर यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, फिर बाई को क्या कीजिए, एक्स के सापेक्ष, एकाएक ही सोल्व कर दीजिए। समझिए, यहाँ तक दिख रहा है आप सभी साथी को। एक स्टेप, अभी दो स्टेप दिखेगा, ठीक ना। आप बताइए सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स का जो एक्स के सापेक्ष जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो क्या होता है, वो होतबा हो सेक एक्स इंटू 10x होतबा, ये होतबा। जब यही चीज़ होता है तो यहाँ पर एक्स हमारा एक्स प्लस बाई है, यहाँ एक्स ये पूरा है, ठीक ना, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा सेक एक्स प्लस बाई इंटू 10x प्लस बाई। समझिए, सेक एक्स इंटू 10x। और यहाँ पर देखिए फिर यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, दो फंक्शन आपस में जोड़ा जा रहा है, तो एक आएगी क्या कीजिए, डिफ्रेंशिएशन। तो पहले d/dx एक्स को कीजिए, फिर हमारा d/dx किसका हो जाएगा, y का होगा। समझ गए जी सर। यहाँ से सर dx से dx कट गया सर, जी सर, मतलब 1 यहाँ पर हो गया और यहाँ पर माइनस dy/dx है, तो dy/dx। वाह 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 वाह, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। सेम आपको आपके यहाँ पर क्या करना है, जो चीज़ है वो लिख दीजिए। हमारा क्या यहाँ पर है, सेक एक्स प्लस बाई इंटू
10x प्लस वाई, ये लिख दिया। dx से dx क्या हो गया, कट गया, तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा 1, और यहाँ प्लस dy अपॉन dx है तो dy अपॉन dx लिखा जाएगा। और यहाँ पर हमारा क्या है 1 माइनस dy अपॉन dx। बहुत ही बढ़िया से सर समझाएं यहाँ तक। देखते हैं अब तो नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा, उधर समझा देते हैं, उधर बहुत अपना बचा हुआ है, ठीक है, इसको तो आप मिटा देंगे ना। चलिए अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा साथी, यहाँ पर सोल्व करूँगा। यहाँ पर देखिए सेक एक्स प्लस वाई इंटू 10x प्लस वाई, ये दोनों चीज़ गुना है। अब इस दोनों चीज़ को पहले हम एक के साथ गुना करेंगे और इस दोनों चीज़ को फिर हम dy अपॉन dx से गुना करेंगे, ठीक है ना। अंदर क्या करना है, गुना कर देना है। तो सेक एक्स प्लस वाई को सेक एक्स प्लस वाई इंटू 10x प्लस वाई को 1 से गुना करेंगे तो वही चीज़ आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वही चीज़ आएगा, मतलब सेक एक्स प्लस वाई इंटू क्या आ जाएगा हमारा 10x प्लस वाई, यही आया ना। सेक एक्स प्लस वाई इंटू 10x प्लस वाई को 1 से गुना करेंगे तो यही आएगा। फिर बीच में प्लस है, प्लस दे देते हैं। और यहाँ पर सेक एक्स प्लस वाई इंटू 10x प्लस वाई को dy अपॉन dx से गुना करेंगे तो सब चीज़ एकाएकी करके क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा सेक एक्स प्लस वाई इंटू 10x प्लस वाई, और यहाँ पर हमारा dy अपॉन dx है तो वो लिखा जाएगा। दिख रहा है, उधर दिख रहा है तो बहुत ही अच्छा, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। और यहाँ पर बराबर मेरा क्या है, बराबर में है 1 माइनस dy अपॉन dx। समझ गए सर, जी सर। अब यहाँ पर मेरा क्या है, कुछ नहीं करना है, जो भी मेरा dy अपॉन dx वाला टर्म है उसको एक साइड कर लीजिए, और जो भी dy अपॉन dx वाला नहीं है उसको एक साइड कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए dy अपॉन dx वाला कौन कौन है, तो dy अपॉन dx वाला है मेरा ये है, ठीक है, ये है, और ये क्या है, ये है। इसको क्या करना है, एक साथ कर देना है। और जो dy अपॉन dx वाला नहीं है उसको एक साथ करना है। तो यहाँ पर देखिए इसको और इसको क्या करता हूँ, एक साथ करता हूँ। तो इधर मैं इसको एक साथ कर रहा हूँ, सेक एक्स प्लस वाई और 10x प्लस वाई। और यहाँ पर मैं हमको क्या करना है, यहाँ पर dy अपॉन dx है तो dy अपॉन dx। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, dy अपॉन dx वाला को एक साथ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए बराबर है, और ये dy अपॉन dx को हमको इसके साथ लाना है, तो इधर माइनस में, किस में, माइनस में, और बराबर की इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। और बराबर लिख देना है, फिर ये बराबर यहाँ पर लिख दिया, इस बराबर के बाद क्या है 1 है तो 1 लिख दिया, ठीक। अब फिर यहाँ पर क्या है, इस वाला को क्या करना है, इसके साथ करना है, क्योंकि ये वाला और ये वाला dy अपॉन dx के रूप में नहीं है। तो ये चीज़ पूरा क्या प्लस में है, और इधर आ जाएगा बराबर इधर तो माइनस में, तो माइनस सेक एक्स प्लस वाई इंटू 10x प्लस वाई। पहले दिख रहा है, एक बार देख लेते हैं, अगर दिखेगा तो बहुत ही अच्छा बात दिख रहा है। चलिए यहाँ पर मैंने क्या किया साथी, आराम से बाहर ले आया, इधर सबको क्या किया साथी, मैंने एक साथ कर लिया, सबको एक साथ कर लिया। अब आराम से यहाँ से क्या करेंगे, dy अपॉन dx इसमें भी है और इसमें भी है, कॉमन ले लेते हैं। तो dy अपॉन dx मैंने क्या किया, कॉमन ले लिया। यहाँ पर मेरा बच गया सेक एक्स प्लस वाई इंटू 10x प्लस वाई, और यहाँ देखिए यहाँ से dy अपॉन dx निकल गया, तो यहाँ इसमें से dy अपॉन dx बाहर निकल गया, और यहाँ से dy अपॉन dx बाहर निकलेगा कॉमन के रूप में, तो 1 बच जाएगा। और यहाँ से हमारा क्या है 1 माइनस सेक एक्स प्लस वाई इंटू 10x प्लस वाई। अब हमको यहाँ से dy अपॉन dx का मान निकालना है, तो ये चीज़ गुना में है, इधर आ जाएगा तो भागा में। तो यहाँ से फाइनली हम dy अपॉन dx जो निकालेंगे वो क्या निकालेंगे यहाँ पर मेरा है 1 माइनस सेक एक्स प्लस वाई इंटू 10x प्लस वाई, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये चीज़ गुना में है, इधर आ जाएगा तो भागा में, सेक एक्स प्लस वाई इंटू 10x प्लस वाई प्लस 1। कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पर सेक एक्स प्लस वाई इंटू 10x प्लस वाई यहाँ पर माइनस के रूप में है, और यहाँ पर क्या है सेक एक्स प्लस वाई इंटू 10x प्लस वाई प्लस के रूप में है। और यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या है, सॉरी देखिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब यहाँ पर ये क्या है, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में है, तो आपको क्या करना है, यहाँ से माइनस कॉमन क्या करना, ले लेना है, माइनस क्या करना है कॉमन। यहाँ पर x माइनस वाई था तो माइनस, सब सही, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस भी कॉमन लेंगे तो नहीं होगा, इसका यही आंसर हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अगर माइनस भी कॉमन लेते हैं तो कटेगा नहीं, ठीक ना, अगर माइनस भी कॉमन लेते हैं तो हमारा कटेगा नहीं, ठीक ना।
माइनस भी कॉमन लेंगे तो कटेगा नहीं और इसका यही आंसर आएगा। हम एक बार देख लेते हैं इसका क्या यही आंसर आ रहा है। तब तक इसका आप क्या कीजिए साथी, स्क्रीनशॉट लीजिए, एक बार देख लेते हैं जिसका यही आंसर आ रहा है। आना तो चाहिए, क्यों नहीं आना आएगा भाई। यही आंसर है, यही आंसर है, यही आंसर। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, यही आंसर है। समझ गए होंगे, समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलेंगे। हाँ सर, आराम से आप क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तब तक इसको अब हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं। लाइट भी कर सकता है, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट अब करूँगा क्योंकि बारिश आने की चांसेस बहुत है, ठीक ना, बहुत ज़्यादा है। dy/ds निकाले, सेम चीज़ यहाँ पर दिया हटा देते। क्वेश्चन नंबर 4, पहले वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है और क्वेश्चन नंबर मेरा 4 है। वो क्या है, ये 2022 तक का क्वेश्चन था ना, तो अब हम चलते हैं 2021 का। और 2021 में हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया था वो बहुत ही शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद वाला क्वेश्चन था। dy/dx निकाले, जब यदि कुछ भी लिखा है, x के पावर क्या दिया हुआ है, y प्लस y के पावर x इक्वल टू 1। ऐसा भी क्वेश्चन मैंने शॉर्ट में सोल्व किया था और ये हमारा कब पूछा गया है, 2021 में। और 2021 एग्ज़ाम में, बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में क्या होगा, बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड होता है, जो भी हो, हमको क्या मतलब है उससे। यहाँ पर लिखना है हल, और हल में क्या लिख देना है, लिखा जा रहा बाबा, हल में लिख देना है दिया है। ये तो क्वेश्चन एक पेज में सोल्व नहीं होगा। दिया है हमारा, क्या दिया हो तो दिया बाय x के पावर y प्लस y के पावर x बराबर 1। ऐसा क्वेश्चन आया था तो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, आराम से आपको क्या करना है, देखिए क्या करना है। मैंने ऐसा क्वेश्चन जब, देखिए एक चीज़ तो मैंने ये बताया था कि जब कोई भी फंक्शन है, ठीक ना, कोई भी क्या है फंक्शन, और इस फंक्शन के पावर में कुछ भी चीज़ दे दे तो यहाँ पर आपको लॉग लगा देना है, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर 2 बार क्या कर रहा है, जोड़ा है। जब एक बार ऐसा चीज़ रहे, कितना बार, एक ही सिंगल बार ऐसा रहे, कितना बार, सिंगल बार, एक ही बार ऐसा रहे, तब यहाँ पर लॉग लेना है, ठीक ना। अगर यही चीज़ बार 2 बार आपस में क्या कर रहा है, जोड़ा जा रहा है, 2 फंक्शन है और उसके पावर में कुछ है, ठीक ना, 2 चीज़ को, 2 फंक्शन है उसको जोड़ा जा रहा है, तब हम लॉग नहीं लेंगे। लॉग नहीं ले क्या करेंगे वहाँ पर हम करेंगे, ये मेरा फर्स्ट वाला फंक्शन है, इसको हम मानेंगे u, क्या मान लेंगे, u मानेंगे, ठीक ना। और जो मेरा सेकेंड वाला फंक्शन है, ये मेरा क्या सेकेंड वाला, इसको मानेंगे हम v, ठीक ना, v मानेंगे। तो जब v मान लेंगे तो यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, u प्लस v हो जाएगा, क्या हो जाएगा, u प्लस v हो जाएगा। और तब यहाँ पर हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, वो अभी आपको आगे समझ में आ जाएगा, जो तब बताएंगे। और यहाँ पर बाई है तो बाई लिखा जाएगा, ठीक ना, वो अभी आपको समझ में आएगा जो भी चीज़ है, ठीक ना। तो ये चीज़ मैंने बताया आपको, ठीक ना। तो उसी तरह वहाँ देखिए 2 फंक्शन आपस में क्या हो रहा है, 2 फंक्शन है, एक फंक्शन ये, एक फंक्शन ये, और इस फंक्शन के पावर में भी कुछ है, ठीक ना, और इस फंक्शन के पावर में भी कुछ है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले u मान लेंगे और v मान लेंगे, ठीक ना। डायरेक्ट क्या करेंगे, लॉग नहीं लेंगे। तो यहाँ पर हम करते हैं माना u बराबर, इसको u बराबर x पावर y तथा v बराबर y के पावर x। तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पर इसको तो मैंने u मान लिया तो u आ जाएगा, प्लस है तो प्लस, इसको तो मैंने v मान लिया तो v बराबर 1 है तो 1। आप आराम से देखिए क्या करना है, चलिए यहाँ पर आप x के सापेक्ष क्या करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं, x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा du/dx प्लस dv/dx बराबर 1 का डिफ्रेंशिएशन 0। ये हमारा समीकरण 1 मान लीजिए। और आगे से हम du/dx का मान निकाल लेंगे, dv/dx का मान निकाल लेंगे और यहाँ पर पुट कर देंगे, और वहाँ से हम क्या करेंगे, dy/dx का मान निकाल लेंगे। ये क्वेश्चन सोल्व करने का, ऐसा क्वेश्चन सोल्व करने का यही तरीका एकमात्र है आसान, ठीक ना। अब हम यहाँ पर चूंकि करके लिखते हैं, चूंकि हमारा u बराबर क्या है, u बराबर है x पावर y। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, दोनों तरफ क्या करते हैं, लॉग ले लेते हैं।
अब ऐसा क्वेश्चन मैंने बताया था ना, फंक्शन के पावर कुछ है तो लॉग लेना है। तो यहाँ पर आपको लिख देना है दोनों तरफ लॉग लेने पर लॉग ले रहे हैं लॉग u हो जाएगा, यहाँ पर log x की पावर y हो जाएगा। पहले आप सभी साथियों को दिख रहा है, आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को एक दो स्टेप और दिख जाएगा। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था log m के पावर n, जो भी चीज़ m के रूप के पावर में रहता है वो आगे आता है, फिर log रहता है, log के साथ जो रहता है वो हमारा लिखा जाता है। सेम यहाँ पर log u है तो यहाँ पर बराबर के निशान ये दे देते हैं, log u है तो log u ये पावर में है वो हमारा आगे आता है, जो भी मेरा पावर है वो आगे आता है, और यहाँ पर जो भी चीज़ लिखाया रहता है वो हमारा क्या हो जाता है, लिखा जाता है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, आराम से x के सापेक्ष क्या कर लेंगे, अवकलन कर देंगे। दिख रहा है, एक स्टेप और लिख दें। अब वहाँ पर हम लिख देते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन। अगर करने पर आपको नहीं जाना रहा हो तो करने पर आपको लिख लेना है, ठीक है। x के सापेक्ष हम क्या कर रहे हैं साथी, अवकलन कर रहे हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है इसीलिए मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ। x के सापेक्ष के मतलब होता है d/dx, और दोनों तरफ के मतलब होता है दोनों तरफ, ठीक ना, इस तरह, ठीक ना, यही होता है। यहाँ पर क्या है, दोनों तरफ, एक तरफ है log u तो यहाँ पर लिखा जाएगा log u, और एक तरफ हमारा क्या है y इंटू log x, क्या है y इंटू d/dx, क्या है y इंटू log x, समझिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या करना है, पहले log u का क्या करना है, अभी जस्ट ने बताया था, पहले log u के क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन। log के कर रहे हैं तो log के साथ जो भी चीज़ आता है वो नीचे आता है, और जो चीज़ नीचे आता है उसका भी हमको क्या करना पड़ता है, x के सापेक्ष अवकलन, क्योंकि u के बाद हमारा कोई फंक्शन नहीं, समझिए। हाँ सर, चलिए यहाँ पर क्या करना है, दो फंक्शन जब आपस में गुना हो रहा, दो फंक्शन क्या हो रहा है, आपस में गुना, दो फंक्शन आपस में गुना हो रहा, ये मेरा फर्स्ट और ये हमारा सेकंड, तो इसमें इसका क्या फॉर्मूला होता है, जो सेकंड वाला है वो एज इट इज, और फर्स्ट वाला को x के सापेक्ष अवकलन। सेम इसी तरह प्लस देना है, और फर्स्ट वाला अब रहेगा एज इट इज, और सेकंड वाला क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन, ठीक ना। यहाँ पर फर्स्ट है u, ठीक ना, और यहाँ पर भी हम u दे देते हैं, और यहाँ पर सेकंड है मेरा, यहाँ पर फर्स्ट हमारा क्या है, फर्स्ट है मेरा u, फर्स्ट मेरा क्या है u, और यहाँ पर जो हमारा सेकंड आ जाएगा वो भी आ जाएगा। मतलब सेकंड वाला एज इट इज, फर्स्ट वाला को x के सापेक्ष अवकलन, फिर फर्स्ट वाला एज इट इज और सेकंड वाला को x के सापेक्ष अवकलन। यहाँ पर उसी तरह ये हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, और ये हमारा सेकंड हो जाएगा। तो सेकंड वाला एज इट इज और फर्स्ट वाला को क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन, प्लस फर्स्ट वाला एज इट इज और सेकेंड वाला क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन। चलिए सर, समझ गए। log x का क्या होता है, log x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x होता है, लेकिन यहाँ पर log u है तो यहाँ पर 1/u आ जाएगा। यहाँ पर du/dx है तो du/dx लिखा गया, इक्वल टू log x है तो log x लिखा जाएगा, ठीक ना, और dy/dx है तो dy/dx लिखा जाएगा, ठीक। यहाँ पर y है तो y लिखा जाएगा, जी सर। log x का क्या होता है सर, 1/x होता है, ये लिखा गया। यहाँ से हम du/dx, मैंने क्या कहा, du/dx का मान निकालना है हमको, तो du/dx ये भागा में इधर आ जाएगा तो गुना में, ये हमारा पहले y/x को लिख देते हैं, फिर हमारा log x इंटू dy/dx को लिख देते हैं, समझ गए। यहाँ पर u का मान कितना है, u का मान है x के पावर y, यहाँ से हम लिख देते हैं du/dx है तो du/dx, और u का मान कितना है, x के पावर y, तो x के पावर y आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा y/x इंटू प्लस log x इंटू dy/dx, और इसको हम समीकरण नंबर 3 दे देते हैं। समीकरण 1 तो 1 है तो भाई इसको 2 दो ना, समीकरण 1 था, इसको 2 दे दिया। मैंने du/ds का अभी तक मान निकाला, du/ds का मान निकाला, अब dv/ds का मान निकालना है, तो इसके लिए हम v वाला टर्म को लेते हैं। अब यहाँ पर लिखना है चूँकि v इक्वल टू क्या है, y के पावर x। सेम यहाँ पर लिखना है दोनों तरफ log लेने पर, क्या लिखना है, दोनों तरफ log
दोनों तरफ लॉग लेने पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा log भी, और यहाँ पर हमारा होगा log बाई के पावर x, ठीक ना। यहाँ पर log भी है तो log भी लिख देते हैं, ठीक ना। log बाई है ना, तो जो भी पावर में है वो हमारा आगे आता है, और जो चीज़ log के साथ लिखा रहता है वो लिखा रहता है। बस आपको यहाँ पर x के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन। तो यहाँ पर लिख देना है दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसको मिटा देते हैं। दोनों तरफ हम क्या कर रहे हैं साथी, x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, ठीक है। दोनों तरफ क्या कर रहे हैं हम साथी, x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। उधर कहाँ तक दिखता है वो मैं थोड़ा सा चिन्ह वगैरह दे देता हूँ। ये दिख रहा है आपको, एक बार देख लेते हैं, चिन्ह। दिख नहीं रहा है, लेकिन उसको इधर ही लिखना है। चलिए यहाँ पर ये हो गया। अब यहाँ पर क्या है मेरा, log भी का क्या होगा, x के सापेक्ष। नीचे वाला दिख रहा है, नीचे वाला हाँ दिख रहा है। क्या करना है, log भी को क्या करना है, x के सापेक्ष। तो x के सापेक्ष का मतलब होता है d/dx, और log भी है तो log भी बराबर तो बराबर d/dx इधर भी लिखना है, और इधर मेरा क्या है, x × log बाई, क्या है हमारा x × log बाई, ठीक। ये समझिए। जब ये हो गया, यहाँ पर हमारा क्या होगा, पहले log भी का होगा। तो हम क्या करते हैं, जिस log का कर रहे हैं तो log के साथ क्या है, भी, तो भी नीचे आ जाएगा। फिर हमको क्या करना है, भी को x के सापेक्ष कर देना है, क्योंकि भी के बाद कोई हमारा फंक्शन नहीं है, इसलिए हमारा वहाँ पर x आ जाएगा। ये हमारा फर्स्ट वाला है, और ये हमारा क्या सेकेंड वाला है। सेकेंड वाला एज इट इज फर्स्ट वाला के x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन, सेम फर्स्ट वाला एज इट इज, और सेकेंड वाला को x के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन करना है। दिख रहा है ना आप सभी साथी को, दिख रहा है। चलिए उसके आगे नहीं दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए log x का क्या होता है 1/x, लेकिन log भी तो 1/v हो जाएगा, और dv/dx है तो dv/dx बराबर dx से dx कट गया। यहाँ पर बच गया मेरा log बाई प्लस x है तो x। अब यहाँ पर देखिए दो बार डिफ्रेंशिएशन होगा। एक बार हमारा किसका होगा, एक बार हमारा होगा log बाई का, ठीक है। तो log के साथ क्या है, बाई, तो यहाँ पर बाई आ जाएगा। फिर जो चीज़ नीचे आता है उसका भी डिफ्रेंशिएशन हमको किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष करना होता है। समझ गए जी सर। यहाँ पर dv/dx का मान हमको निकालना है, तो dv/dx लिख देते हैं। ये भागा में इधर आ जाएगा तो गुना में, ठीक ना। अब यहाँ पर थोड़ा सा log बाई है तो log बाई लिख देते हैं, और यहाँ पर x है तो x। देखिए log बाई का क्या हो जाएगा 1/बाई, और यहाँ पर d/dx है तो d/dx। समझ गए। अब यहाँ पर हमारा dv/dx है तो dv/dx, और v का मान मेरा कितना है, v का मान है बाई पावर x, v का मान कितना है बाई पावर x, और यहाँ पर log बाई तो log बाई। आराम से क्या कीजिए, अंदर गुना कर दीजिए, तो x/बाई हो जाएगा प्लस हो जाएगा x × dy/dx हो जाएगा, और ये हमारा समीकरण नंबर हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 3। मतलब dv/dx का मान कितना आ जाएगा, आ गया मेरा बाई पावर x × log बाई प्लस x/बाई प्लस x × dy/dx, ये आ गया। आप अब कुछ नहीं करना है। अब क्या करना है जानते हैं साथी, मैंने क्या किया, du/ds का भी मान निकाल दिया, और dv/ds का भी मान निकाल दिया, ठीक ना। अब आराम से du/ds का भी मान धर देना है, और dv/ds का भी मान समीकरण नंबर किस में धर देना है, 1 में धर देना है। तो इसको हम मिटा देते हैं, जिसका ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। हाँ, अभी रुको, यहाँ पर लिख देते हैं। पहले क्या लिखते हैं, यहाँ तक तो जो था वो है, ये था समीकरण 1 में। यहाँ पर लिख देते हैं इस तरह। यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 1 में समीकरण 2 तथा 3, समीकरण 2 तथा 3 का मान रखने पर, यहाँ पर du/dx, du है, यहाँ पर मेरा था du/dx, du/dx समीकरण 1 मेरा ये है। तो du/dx का मान ये है, क्या है, x की पावर बाई/x प्लस log x ×
डी बाई अपॉन डी एक्स, यही है जी सर। अब मेरा क्या है यहाँ पर प्लस डी वी अपॉन डी एक्स, तो डी वी अपॉन डी एक्स का मान मेरा क्या था, तो बाई के पावर एक्स था, ठीक ना। और फिर क्या था मेरा लॉग बाई प्लस एक्स अपॉन बाई प्लस एक्स इंटू डी बाई अपॉन डी एक्स, ये अब हो गया। अब कुछ नहीं करते हैं, अब इसको मिटा देते हैं सबको। हो गया साथी, हो ही गया होगा, ज़्यादा टेंशन वगैरह नहीं लेना है, ठीक है। बस आगे क्या करना है हमको, वीडियो बन रहा है ना, कभी कभी वीडियो भी बंद हो जाता है ऑटोमेटिक। चलिए अब आराम से ये चीज़ को अंदर गुना कर देते हैं, ये चीज़ को अंदर गुना कर देते हैं। तो एक्स के पावर बाई को बाई अपॉन एक्स से गुना करना है, किसको, एक्स के पावर बाई को बाई अपॉन एक्स से गुना करना है। एक्स के पावर बाई को लॉग एक्स इंटू डी बाई अपॉन डी एक्स क्या करना है, हमको गुना करना है यहाँ पर, ठीक ना। ये हो गया, ये इधर, और इधर बाई के पावर एक्स को क्या करना है, ये लॉग बाई के साथ गुना करना है, समझ गए जी सर। फिर बाई के पावर एक्स को ये हमको क्या करना है, एक्स अपॉन बाई इंटू डी बाई अपॉन डी एक्स के साथ क्या करना है, गुना करना है, समझ गए सर जी सर, ठीक है। एक स्टेप नीचे दिखेगा, एक स्टेप दिखेगा, नहीं दिखेगा कोई बात नहीं, यहाँ पर लिखना शुरू करते हैं। चलिए अब हम क्या करते हैं, देखिए एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ से हमको क्या करना होगा, डी बाई अपॉन डी एस का जो टर्म है उसको एक साथ करना पड़ेगा, ठीक ना। जो भी डी बाई अपॉन डी एस का टर्म है उसको एक साथ कर देते हैं, और जो बाकी वाला है उसको एक साथ कर देते हैं, ठीक ना। तो डी बाई अपॉन डी एस का टर्म देखिए ये है मेरा, और ये है, तो इसको एक साथ करते हैं। तो इधर मेरा क्या है, डी बाई अपॉन डी एक्स का एक्स पावर बाई इंटू लॉग एक्स इंटू डी बाई अपॉन डी एक्स, यही है। और ये चीज़ इधर प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस बाई पावर एक्स इंटू एक्स अपॉन बाई इंटू डी बाई अपॉन डी एक्स, और बराबर में जो चीज़ बचा है उसको लिख देना है। तो बराबर में इधर क्या है, कहाँ है, आह यहाँ पर बराबर जीरो नहीं दिए थे, बराबर जीरो था समीकरण में, बराबर जीरो था, सॉरी समीकरण देखिए डी अपॉन डी एस का मान ये है, डी वी अपॉन डी एस का मान ये है, बराबर जीरो था तो बराबर जीरो कौन देगा, एग्जामिनर थोड़ी ना देगा, और बराबर जीरो। अब जीरो को उधर सब जाएगा ना, जीरो को उधर सब जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, सब माइनस में जाएगा। ये भी प्लस में है, देखिए गलत, एक चीज़ गलत हो गया, ये भी प्लस में होगा। कैसे प्लस में होगा, क्योंकि जीरो की क्या है, ये दो जीरो की इधरे है, बराबर की इधरे है, तो ये दोनों एक साथ आ गया, तो ये दोनों डी बाई अपॉन डी एक्स एक साथ आ गया, ठीक है ना। और ये चीज़ जो बचा, ये और ये दोनों चीज़ उधर जाएगा एक साथ के लिए, तो दोनों चीज़ किधर जाएगा, तो उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा। तो यहाँ पर जो आएगा दोनों चीज़ जो विदाउट डी बाई अपॉन डी एक्स वाला है वो माइनस में आएगा, ठीक ना। और यहाँ पर भी ये भी माइनस में आएगा, ये वाला बाई के पावर एक्स माइनस बाई पावर एक्स इंटू लॉग बाई। मैं आपको एक चीज़ बताया था, क्या बताया था, कुछ छूटा यहाँ से, यहाँ पर छूटा ना, देखिए एक्स की पावर बाई छूट पा ना, नहीं सब चीज़ ठीक बा हो जी, ठीक बा। मैं आपको एक चीज़ बताया था, जो चीज़ नीचे रहता है उसको अगर ऊपर ले जाना होता है तो वो किस में जाता है, साइन चेंज। यहाँ पर +1 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -1। ये चीज़ अभी आपको यहाँ पर मिलेगा देखने को, ठीक है ना। ये चीज़ आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर देखने को मिल सकता है, या फिर नहीं भी मिलेगा, मिलेगा बाई के पावर x। चलिए पहले क्या करते हैं, डी बाई अपॉन डी एक्स को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से डी बाई अपॉन डी एक्स को कॉमन ले लेते हैं। और यहाँ पर एक्स पावर बाई है तो एक्स पावर बाबर, और बाई है तो वो लिख दिए, और लॉग एक्स है तो लॉग एक्स, ठीक ना, ये लिख दिए, प्लस है तो प्लस, और यहाँ पर डी बाई अपॉन डी एक्स बाहर निकल गया तो मेरा बच गया बाई पावर एक्स इंटू एक्स अपॉन बाई। ये बचा, यही बचा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। और यहाँ पर माइनस कॉमन ले लीजिए, तो एक्स की पावर बाई इंटू बाई अपॉन एक्स प्लस बाई के पावर एक्स इंटू लॉग बाई, ये हो गया। फाइनली यहाँ से हमारा जो डी बाई अपॉन डी एक्स का मान निकलेगा वो क्या निकलेगा, वो निकलेगा यहाँ पर माइनस, देखिए माइनस, यहाँ पर देखिए एक्स पावर बाई है ना, अगर इसको हम ऊपर लेना चाहते हैं, इसको ऊपर लाना चाहते हैं तो -1 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो, और प्लस बाई के पावर एक्स है तो बाई पावर एक्स, और लॉग बाई है तो लॉग बाई, ये लिखा जाएगा। और नीचे देखिए, नीचे हमारा क्या आ जाएगा, नीचे जो हमारा, ओहो
इतना टेढ़ खिंचेबा तो हो ही। हाँ, यहाँ पर नीचे हमारा क्या है, एक्स की पावर बाई इंटू लॉग एक्स है तो लॉग एक्स प्लस ये बाई है तो बाई पावर एक्स है तो बाई पावर एक्स और इंटू एक्स है तो इंटू एक्स, ठीक ना। और ये नीचे वाला ऊपर जाएगा तो माइनस में जाएगा, समझ गए। तो ये अभी आंसर नहीं हुआ, ठीक ना। ये अभी क्या हुआ, हमारा आंसर नहीं हुआ, ठीक ना। यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, डी बाई अपॉन डी एक्स का मान निकाल रहे हैं। यहाँ पर माइनस है तो माइनस, एक्स की पावर बाई है तो बाई, ठीक ना। देखिए अब यहाँ पर देखिए, जब बेस समान हो, देखिए एक्स की पावर 1 इंटू एक्स की पावर -1, ठीक ना, इसको गुना करना है। तो गुना में क्या होता है, जब बेस समान होता है, ये हमारा क्या है बेस, और ये जो ऊपर क्या है ये हमारा पावर है। जब बेस समान रहता है तो पावर क्या होता है, जुट जाता है। क्या होता है, जुट जाता है। तो यहाँ पर पावर 1 है और यहाँ पर -1 है, ये दोनों जुट गया तो एक्स पावर 0 हो गया। एक्स पावर 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो इसको 1 आ गया, ठीक ना। वही तरह यहाँ पर करना, देखिए यहाँ पर पावर सेम है, पावर सेम है, सॉरी पावर नहीं, बेस क्या है, बेस समान है। बेस हमारा क्या है, समान है। तो पहले यहाँ पर हमारा क्या है, बेस समान है तो पावर क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। तो पावर जुट के क्या हो जाएगा, बाई -1 हो जाएगा, और इंटू यहाँ पर बाई है तो बाई हो जाएगा, प्लस बाई के पावर एक्स है तो बाई पावर एक्स इंटू लॉग बाई है तो लॉग बाई, ठीक है। ये तो समझ गए, डी बाई अपॉन डी एक्स, ये सब माइनस में, ठीक है ना। माइनस में इसका क्या रहा है, आंसर सब आ रहा है। और नीचे वाला चीज़ सेम टू सेम, एक्स की पावर बाई है तो एक्स की पावर बाई इंटू लॉग एक्स है तो लॉग एक्स, सेम चीज़। देखिए जब बेस समान होता है तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। तो पहले एक्स आएगा, पहले ये वाला एक्स को लिख देते हैं, फिर बाई वाला। जब बेस समान तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। तो एक्स और -1 हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा साथी, फाइनल आंसर हो जाएगा माइनस, ठीक ना। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर यही होगा, ठीक ना। माइनस में आएगा, ठीक ना। यहाँ पर आ गया बराबर में, और यहाँ पर माइनस, एक्स की पावर बाई -1 इंटू बाई प्लस बाई की पावर एक्स इंटू लॉग बाई, ये हो गया। एक्स की पावर बाई इंटू लॉग एक्स प्लस एक्स इंटू बाई की पावर एक्स माइनस। अगर कुछ भी कॉमन लीजिएगा तो ये कटेगा नहीं, ठीक, क्योंकि उल्टा है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आप इसका क्या कीजिए साथी, स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन तो बहुत लंबा था, इसको हम बहुत अच्छा से भी बताएं, ठीक ना। इसीलिए हमारा 38 मिनट का हो गया टाइम, और यहाँ अभी थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम चल रहा है। ज़्यादा टाइम का बताएंगे, मतलब ज़्यादा टाइम लेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा MB लगेगा। तो ये 37-38 मिनट में ही 3 GB हमको ख़त्म करना पड़ेगा डाटा। चलिए आज का क्वेश्चन यहीं तक रखते हैं। अगले क्लास में पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर कहाँ से, 5 से। 3-4-5 को और बचा है, उसको भी सोल्व कर देंगे, फिर कंटिन्यूटी यानी कि सांतत्य का क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो साथ ही आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा से बताएं, ठीक है, बहुत डीपली करके। अगर अब भी समझ में नहीं आया है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं फिर से बता दूंगा। चलिए साथी, मिलते हैं अगले क्लास में इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, सी यू, बाय बाय, टाटा।